लेकिन बहरहाल अब हम खुद को बदल रहे हैं, क्योंकि धीरे-धीरे इस विधा में हो सकता है समझ ना पाए हों। जब हम 5 बजे 5 तालियाँ बजाते हैं या 9 बजे 9 दीप जलाते हैं या 6 बजे कुछ छुन-छुन बजाते हैं इस तरह का करके, तो हो सकता है परिणाम निकलते हों, और उसमें भरोसा कोशिश करने में क्या है। और ये भी सच है कि भई ये प्रयोग भी, कि चाहे एंटायर पॉलिटिकल साइंस की बात हो या फिर किसी शिक्षा मंत्री को ये कहना पड़ता हो बाद में कि भई मैंने गलती से कह दिया, मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं ग्रेजुएट हूँ नहीं। 12वीं पास तो हूँ कम से कम, उसक वो भी काफ़ी है शिक्षा मंत्री के लिहाज से। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन विरोध करना सबकी ज़िम्मेदारी है, विपक्ष की भी ज़िम्मेदारी है और हर जागरूक नागरिक की भी ज़िम्मेदारी है कि वो एक नज़र रखे। ये इस तरह की बातें कि साहब काला जादू करके या फिर ये तालियाँ बजा के आप मुश्किलों से पार पा लेंगे, तो कोई नहीं। बल्कि मैं अब तो ये भी होने लगा कि शायद किसी बड़े काम में जाओ तो हवाई जहाज़ के ऊपर वो लगाओ, उस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह हैं जो कि भले ही समझ में ना आए, लेकिन उनसे अगर परिणाम निकलते हैं तो क्या बुरी बात है। जहाँ तक ये विरोध का सवाल है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन कर रहा है, सरकार के हर कदम पे जो है वो नज़र रखी जानी चाहिए। बल्कि आपके एक बड़े मशहूर शायर हुए हैं अदम गोंडवी, उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में नहीं, लेकिन कब क्या सोच के लिखा होगा ये मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने लिखा कि वे वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, वे वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों के दुगने दाम कर देंगे, और सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, वो अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। कल परसों वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनको चैलेंज किया कि भाई देखो 10 लाख करोड़ रुपया इन्होंने अपने कुछ मित्रों का जो है वो माफ कर दिया। बल्कि उन्हीं के एक पार्टी के एक सांसद थे, उन्होंने दूसरे डिस्कशन में कहा कि मैंने आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगी तो वो रकम 10 लाख नहीं बल्कि 11 लाख करोड़ की है। तो 11 लाख करोड़ रुपए बहुत बहुत बड़ी रकम होती है। ये जो पेट्रोल और इन प्रोडक्ट से जो टैक्स मिला करता था मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, वो 74,000 कुछ करोड़ का था, मतलब इट वाज लेस देन 75,000 करोड़। अब वो 3.5 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर गया, 4 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो जब टैक्सेज इतने बढ़ रहे हैं और आपके अपने आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों की आमदनी बहुत कम हुई है, लोगों में बेरोजगारी बढ़ी है, तो यानी जो आपकी जो मेजॉरिटी है वो अगर उस वो डेमोक्रेसी से वंचित रहती है, क्योंकि अगर आप किसी की आर्थिक ताकत को छीन लेते हैं तो एक तरीके से उसका नागरिक होने का अधिकार भी कम कर देते हैं। जब आपके पास में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं रहती है, भगत सिंह का बड़ा पुराना कोट है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बगैर राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता। आपने जो लोग रोजगार से थे उन्हें भी रोजगार कर दिया, जो किसी की क्रय शक्ति हुआ करती थी अब आपने उसको और कम कर दिया। तो अब और कुछ हो पाए ना हो पाए, लेकिन नागरिक हो या विपक्ष हो, उसे एकजुट होकर इन चीजों का विरोध तो करना ही चाहिए कि भाई ये चीजें गलत हैं, ताकि सरकार मजबूर हो इन बातों को सुनने के लिए, सोचने के लिए और ज़रूरी कदम उठाने के लिए। तो ये अब मैं तो समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। विपक्ष जो है वो सिर्फ़ विपक्ष के लिहाज से ही नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि जब आंकड़े साफ-साफ कह रहे हैं और समाज में नज़र आ रहा है कि मुश्किलात बढ़ रही हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आपने उनके कोटेशन ही थे कि भई ये 70 रुपए लीटर पेट्रोल है, हम 35 रुपए लीटर कर देंगे। तो अब वो सवा सौ लीटर पे आ गया, सरसों का तेल वगैरह सवा 200 पे आ गया। तो आम लोगों की आप मुश्किलों से एक तरीके से मुंह फेर रहे हैं और उनको ये जो रास्ते सुझा रहे हैं कि भाई 5 बार ताली बजाओगे तो फिर कुछ कम हो जाएगा, और 9 दीप जला दोगे तो ये हो जाएगा, और पैरों में ये बांध लोगे तो वो हो जाएगा। तो ये तमाम बातें वो है, और ये काला जादू वाली भाषा ऐसे दिमाग में नेचुरली है कि उनको अगर लगता होगा कि इस तरह से कोई समाधान निकल सकता है, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया जितनी तेजी के साथ बदल रही है और हर तीसरे दिन एक नया मुल्क फंस रहा है जाल में। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश फंस गया
इस बार उसमें लेके। अब आप देखें कि कब तक इस बात पे कि लोगों में उतनी राजनीतिक चेतना नहीं है, इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, तो उस बात का फ़ायदा कब तक उठाओगे? और फिर ये कब तक सुरक्षित रहोगे? अब तो अपर हाउस में भी, राज्यसभा में भी मेजॉरिटी नहीं है। तो ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं बिहार और उसमें, तो ये बहुत बड़ा नहीं है, अगर 10-15 सीट्स का भी अंतर पड़ गया 120 में से, तो कहीं भी चीज़ें मुड़ सकती हैं। बहरहाल अगर हम बहुत दूर तक ना भी सोचें, तो और इसी इश्यू पर रखें कि भई जो महँगाई है और जो असमानता है और टैक्स के बोझ के तले आम आदमी दब रहा है, तो उसको उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए और मजबूर करा जाना चाहिए सरकार को कि वो इस पे सोचे और वो कदम वापस ले, जिसकी वजह से ये लोगों का जीना मुहाल हो गया। ये ठीक है। सुजाता जी से मैं सहमत हूँ पूरी तरह से। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।